नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के अत्यंत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए खास तौर से मैं लेकर आई हूँ और इसके अलावा जिस भी पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है उन सभी परीक्षा के लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कामी स्वताम पश्यत, यह सूक्ति किसकी है? यानी कि ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे कहा किसने है? तो दुष्यंत की, शकुंतला की, दुर्वासा ऋषि की या कण्व ऋषि की? तो ये दुष्यंत का कथन है। दुष्यंत ही अपने मन में सोचता है कि कामी पुरुष सदैव अपने ही जुगाड़ में लगा रहता है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, शिव पुराण या अग्नि पुराण या रामायण? तो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? वसंतक, मांडव्य, मैत्रेय या सांगरों? कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मांडव्य जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है ऐतिहासिक, उत्पाद्य, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररू है, यह उक्ति है किसकी उक्ति है? शकुंतला की है, दुष्यंत की, विदूषक की या प्रियंवदा की? तो ये उत्तर भी हो जाएगा, दुष्यंत की उक्ति है शकुंतला के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न, शकुंतला से वत्से भर्तुर बहुमता भव, यह वाक्य किसने कहा है? काश्यप ऋषि ने, गौतमी ने, एक तापसी ने या फिर अनसुईया ने? तो ये एक तापसी ने कहा है शकुंतला से चतुर्थ अंक में आशीर्वाद देते हुए। उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की कितनी मूर्तियां निर्दिष्ट की गई हैं? 5, 9, 8 या 11? तो अष्टमूर्तियां निर्दिष्ट की गई हैं। उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, यहाँ जो तपोधन शब्द आया है पंक्ति में, यह प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? कण्व ऋषि के लिए, विश्वामित्र के लिए, सांगरों के लिए या दुर्वासा ऋषि के लिए? तो यहाँ पर तपोधन शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो दुर्वासा ऋषि के लिए। उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नाटक में विदूषक होता है नाटक का नायक, नाटक का प्रतिनायक, हास्य रस का पात्र या फिर करुण रस का पात्र? तो उत्तर सी हो जाएगा, हास्य रस का पात्र होता है जो विदूषक होता है नाटकों में। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 7 अंक या 10 अंक या 4 अंक? कितने अंक हैं? तो कुल 7 अंक हैं। उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है आशीर्वाद देते हुए? उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की कितनी मूर्तियां निर्दिष्ट की गई हैं? 5, 9, 8 या 11? तो अष्टमूर्तियां निर्दिष्ट की गई हैं। उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, यहाँ जो तपोधन शब्द आया है पंक्ति में, यह प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? कण्व ऋषि के लिए, विश्वामित्र के लिए, सांगरों के लिए या दुर्वासा ऋषि के लिए? तो यहाँ पर तपोधन शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो दुर्वासा ऋषि के लिए। उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नाटक में विदूषक होता है नाटक का नायक, नाटक का प्रतिनायक, हास्य रस का पात्र या फिर करुण रस का पात्र? तो उत्तर सी हो जाएगा, हास्य रस का पात्र होता है जो विदूषक होता है नाटकों में। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 7 अंक या 10 अंक या 4 अंक? कितने अंक हैं? तो कुल 7 अंक हैं। उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है? उत्तर विस्कंभक का, प्रवेशक का, अंक का या अंकावतार का? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, विस्कंभक का प्रयोग किया गया है चतुर्थ अंक में। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यह वाक्य किसके लिए है? पहली बात तो यह वाक्य प्रियंवदा का है और यह दुष्यंत के विषय में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? इसमें से कौन गई थी? प्रियंवदा गई थी, गौतमी या अनसुईया या मालविका? तो इसमें से उत्तर भी हो जाएगा, गौतमी गई थी, सांगरों गया था तथा सारद्वत गए थे। ये 3 लोग शकुंतला के साथ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, शर्मिष्ठा के पिता थे ययाति, शुक्राचार्य या पुरु या दानवराज बृहस्पति? तो शर्मिष्ठा के पिता दानवराज बृहस्पति थे। उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को पति गृह भेजते हैं? उत्तर गौतमी, सारद्वत, सांगरों या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, गौतमी, सांगरों, सारद्वत, ये तीनों शकुंतला के साथ राजा के दरबार में जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में या पंचम अंक में? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, चतुर्थ अंक में विस्कंभक समाप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट प्रश्न, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी? गौतमी ने, प्रियंवदा ने, सांगरव ने या अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने? किसके द्वारा महर्षि कर्ण को पता चला था कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ है? तो जो छंदोमयी वाणी उसके द्वारा आकाशवाणी होती है। उत्तर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उन्मूलन है श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत या नारद पुराण? कहने का तात्पर्य है इसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर सी हो जाएगा, पुरु या दानवराज बृहस्पति। तो शर्मिष्ठा के पिता दानवराज बृहस्पति थे। उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को पति गृह भेजते हैं? उत्तर गौतमी, शार्दूल, सांगरव या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, गौतमी, सांगरव, शार्दूल ये तीनों शकुंतला के साथ राजा के दरबार में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में या पंचम अंक में? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, चतुर्थ अंक में विस्कंभक समाप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट प्रश्न, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी? गौतमी ने, प्रियंवदा ने, सांगरव ने या अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने? किसके द्वारा महर्षि कर्ण को पता चला था कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ है? तो जो छंदोमयी वाणी उसके द्वारा आकाशवाणी होती है। उत्तर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उन्मूलन है श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत या नारद पुराण? कहने का तात्पर्य है इसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर सी हो जाएगा, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, शकुंतला से वत्से भर्तुर बहुमता भव यह वाक्य किसने कहा था? काश्यप ने, गौतमी ने, एक तापसी ने या अनसुईया ने? शायद ये प्रश्न पीछे भी आया था, बता दीजिए आया है तो उत्तर सी हो जाएगा। एक तापसी जो है शकुंतला को आशीर्वाद के रूप में बोलती है। अगला प्रश्न देखिए, सेयम याति शकुंतला सर्वैर अनुज्ञायताम यह उक्ति है गौतमी की है, मेनका की, कण्व की या सांगरव की? तो ये उक्ति कण्व की है, चतुर्थ अंक की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का एक नाम है भारत, कुश, सर्वदमन या उद्दालक? उत्तर सी हो जाएगा, सर्वदमन जो है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररू है यह उक्ति है शकुंतला की, दुष्यंत की, विदूषक की या प्रियंवदा की? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, दुष्यंत का यह कथन है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररू है शकुंतला के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? यदु, पुरु, तुर्वसु या मनु? उत्तर बी हो जाएगा, पुरु का वर्णन आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अतिथि परिभावनी के कथनकार कौन है? काश्यप, दुर्वासा, गौतम या विश्वामित्र? इसका उत्तर बी हो जाएगा, दुर्वासा जो है शकुंतला को श्राप देते वक्त बोलते हैं ना, उसी में से ये लाइन है। अतिथि परिभावनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, जिसकी याद में तू खोई है वो तुझे भूल जाएगा, ऐसा जो कहते हैं दुर्वासा वही है। उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेयम याति शकुंतला पति गृहम इसके आगे अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? यदु, पुरु, तुर्वसु या मनु? उत्तर बी हो जाएगा, पुरु का वर्णन आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अतिथि परिभावनी के कथनकार कौन है? काश्यप, दुर्वासा, गौतम या विश्वामित्र? इसका उत्तर बी हो जाएगा, दुर्वासा जो है शकुंतला को श्राप देते वक्त बोलते हैं ना, उसी में से ये लाइन है। अतिथि परिभावनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, जिसकी याद में तू खोई है वो तुझे भूल जाएगा, ऐसा जो कहते हैं दुर्वासा वही है। उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेयम याति शकुंतला पति गृहम इसके आगे क्या होगा? सर्वैर अनुज्ञायताम नादत्रे गमनम या स्नेहेन? तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर ए हो जाएगा, सर्वैर अनुज्ञायताम। यही लाइन है ना, सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। अगला प्रश्न, शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है? एक अंगूठी, एक कंगन या मोती की माला या बाजूबंद? तो उत्तर ए हो जाएगा, अंगूठी जो है शकुंतला के शाप की मुक्ति का कारण है। अगला प्रश्न देखिए, दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय में प्राप्त होती है? वन पर्व, शांति पर्व, आदि पर्व या सभा पर्व? तो पीछे भी इस विषय में बात की थी, फिर भी देख लीजिए। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, आदि पर्व से जुड़ा है, महाभारत के आदि पर्व से जुड़ा हुआ है दुष्यंत शकुंतला की कथा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, षष्ठ अंक में या पंचम अंक में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है, उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शकुंतला की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में या फिर महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। पीछे हम लोग बात किए कि महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक और स्थान है जहाँ पर शकुंतला की कथा प्राप्त होती है, तो महाभारत और पद्म पुराण में प्राप्त होती है, उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पद्ये सृष्टुवाद्या सृष्टि का पृथ्वी अग्नि जलम वायु। तो सृष्टुवाद्या सृष्टि जलम, उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, स्मरण होना, पहचान होना या अभियान होना। क्या होगा? उत्तर सी हो जाएगा। अभिज्ञान का अर्थ है पहचान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शब्द है उसका संबंध किस वस्तु से है? पायल से, घुंघरू से, अंगुलियक से या कर्ण कुंडली से। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, अंगुलियक से है अभिज्ञान शब्द का संबंध। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।